नमस्कार दोस्तों, भक्ति सागर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज का विषय है लक्ष्मी पूजन के नियम। जानिए माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने का सही तरीका। लक्ष्मी पूजन का महत्व हमारे सनातन धर्म में अत्यंत गहरा और पवित्र माना गया है, क्योंकि माता लक्ष्मी स्वयं धन, ऐश्वर्य, सौभाग्य और सुख समृद्धि की अधिष्ठात्री देवी है और उनका पूजन केवल दीपावली पर ही नहीं बल्कि हर शुभ अवसर, प्रत्येक शुक्रवार, विशेष व्रत और पर्व के समय किया जाता है। यह माना जाता है कि जहां लक्ष्मी पूजन नियम पूर्वक किया जाता है वहां दरिद्रता, कष्ट और नकारात्मकता प्रवेश नहीं कर पाती और घर परिवार हमेशा समृद्ध और मंगलमय बना रहता है। लक्ष्मी पूजन के लिए सबसे पहले हृदय की शुद्धि आवश्यक है, क्योंकि माता केवल उसी स्थान पर वास करती है जहां स्वच्छता, पवित्रता और श्रद्धा हो। इसलिए प्रातः स्नान करके घर को साफ सुथरा बनाकर, विशेष रूप से पूजन स्थान को सजाकर और दीपक प्रज्वलित करके पूजन प्रारंभ करना चाहिए। लक्ष्मी पूजन में सबसे पहला नियम है कि पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में किया जाए, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी का आगमन और पूजन का प्रभाव मुहूर्त पर निर्भर होता है। दीपावली की रात अमावस्या के समय लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व है, परंतु सामान्य दिनों में भी शुक्रवार को संध्या के समय या प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में पूजन अत्यंत फलदायी होता है। लक्ष्मी पूजन का दूसरा नियम यह है कि पूजन स्थान पर कलश स्थापना अवश्य करनी चाहिए। कलश को मिट्टी या तांबे का लेना उत्तम है। उसमें जल, आम्रपल्लव और नारियल स्थापित करके उस पर स्वास्तिक और रोली से तिलक करें, क्योंकि यह कलश ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी का प्रतीक बनता है। फिर लाल या पीले कपड़े पर माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित करें, क्योंकि गणेश जी विघ्नहर्ता है और उनके बिना लक्ष्मी पूजन अधूरा माना जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी को सिंदूर, हल्दी, चावल, पुष्प, दीप और धूप अर्पित करें। तीसरा नियम यह है कि लक्ष्मी पूजन में दीपक की विशेष भूमिका है। माता को दीपक अति प्रिय है, इसलिए घी का दीपक विशेष रूप से जलाना चाहिए। साथ ही तिल के तेल का दीपक भी पूजन स्थल और घर के प्रत्येक कोने में रखना चाहिए, जिससे नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और घर में धन की वृद्धि होती है। माता लक्ष्मी का एक और नियम है कि उन्हें कमल का फूल अत्यंत प्रिय है। यदि कमल उपलब्ध न हो तो गुलाब या पीले पुष्प अर्पित किए जा सकते हैं, लेकिन कमल का विशेष महत्व है, क्योंकि माता स्वयं कमल पर विराजमान होती है। चौथा नियम यह है कि लक्ष्मी पूजन में श्री सूक्त, लक्ष्मी अष्टक स्तोत्र, कनकधारा स्तोत्र और विष्णु सहस्र नाम का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इन मंत्रों से माता शीघ्र प्रसन्न होती है और भक्त के घर में अस्थायी लक्ष्मी का आगमन होता है। सामान्यतया लोग केवल धन प्राप्ति के लिए माता की उपासना करते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि यदि पूजन केवल श्रद्धा और भक्ति से किया जाए तो माता स्वयं भक्त पर धन, ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य और सुख प्रदान करती है। पांचवा नियम यह है कि लक्ष्मी पूजन के समय दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर माता को अर्पित करना चाहिए और शंख ध्वनि करनी चाहिए। इससे घर की दरिद्रता दूर होती है और सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होती है। पूजन के बाद घर के प्रत्येक कोने में जल छिड़कना चाहिए, ताकि लक्ष्मी जी का
आशीर्वाद पूरे घर में व्याप्त हो जाए। छठा नियम दान और अन्न वितरण, क्योंकि लक्ष्मी का पूजन तभी पूर्ण होता है जब धन का सदुपयोग किया जाए। किसी निर्धन को भोजन कराना, वस्त्र दान करना या गौ माता को चारा देना पूजन के बाद अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि लक्ष्मी केवल उसी घर में अस्थायी रूप से वास करती है जहाँ करुणा और दान की परंपरा हो। सातवां नियम यह है कि लक्ष्मी पूजन में माता को नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, जिसमें खीर, मालपुआ, पुए, मिठाई और पंचमेवा का विशेष स्थान है। माता को मीठा अति प्रिय है। साथ ही तुलसी पत्र और सुगंधित पुष्पों का अर्पण करना चाहिए। पूजन के समय यह मंत्र बोलना अत्यंत फलदायी है। ओम श्री ह्रीं श्री महालक्ष्माय नमः। यह मंत्र यदि निरंतर जपा जाए तो माता लक्ष्मी भक्त पर निरंतर कृपा बनाए रखती है। लक्ष्मी पूजन का एक और नियम है कि पूजन के बाद घर के द्वार पर दीपक अवश्य जलाना चाहिए और दीपक में 4 बत्तियां लगाकर उसे चौमुखा दीप बनाना चाहिए। यह दीप समृद्धि का प्रतीक है और माना जाता है कि इससे माता लक्ष्मी रात भर घर में वास करती है। साथ ही घर में दरिद्रता का प्रवेश नहीं होता। एक और महत्वपूर्ण नियम यह है कि लक्ष्मी पूजन हमेशा स्वच्छ और पवित्र स्थानों में किया जाए। विशेषकर लाल या पीले वस्त्र धारण करना शुभ होता है। स्त्रियां लाल साड़ी और पुरुष पीले वस्त्र धारण करें तो पूजन अत्यंत मंगलकारी होता है। साथ ही यह भी नियम है कि पूजन स्थल पर ऊंचे आसन पर बैठकर ही पूजा करनी चाहिए। भूमि पर सीधे नहीं बैठना चाहिए। लक्ष्मी पूजन का गूढ़ रहस्य यह है कि माता केवल धन नहीं देती, बल्कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ देती है। इसलिए उनका पूजन केवल भौतिक सुख के लिए न करके आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी करना चाहिए। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति नित्य संध्या के समय दीपक जलाता है, घर में स्वच्छता रखता है और क्रोध, आलस्य, असत्य का त्याग करता है, उस पर माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से वास करती है। अंत में यह समझना आवश्यक है कि लक्ष्मी पूजन केवल एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि आचरण का नियम है। जहाँ स्वच्छता, सत्य, दान, करुणा और श्रम का आदर होता है, वहाँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। और जहाँ आलस, कलह, क्रोध और अपवित्रता होती है, वहाँ लक्ष्मी टिकती नहीं। इसलिए लक्ष्मी पूजन के नियम केवल एक दिन नहीं, बल्कि जीवन भर अपनाने चाहिए। तभी जीवन में सुख, शांति और समृद्धि अस्थायी बनी रहती है।